Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Legal Matters. Kanuni Mashre. We're here to discuss legal issues, immigration, litigation and representation. As usual, आपको पता होगा हमारी बहुत सारी कॉलें आती हैं. लास्ट वीक भी हमारी कॉलें आई थी जो हम नहीं ले सके थे और उसकी माजरत करते हैं. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप उसे मुतस्सर रखें, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लें और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई इशू जहाँ पे आप डिस्कस करना चाहते हैं ऑफ एयर, देन वी बी हैप्पी टू डिस्कस. आप कंट्रोल रूम से हमारी डिटेल्स लें, वी बी हैप्पी टू डिस्कस. ऑल्सो आपको जैसे हमने पहले बताया तो आप हमें यहाँ पे ईमेल भी भेज सकते हैं. सो अगर आपका लंबा क्वेश्चन है, आप डिटेल्स ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप कभी कभी टेलीविज़न पे मुश्किल होता है उसका जवाब देना, फुल जवाब, बिकॉज हमारे पास फुल फैक्ट्स नहीं होते, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. सो व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट होगी, एक तो अपनी टेलीविज़न की आवाज़ अपनी जो पीछे कम रखें सो दैट हम आपकी आवाज़ क्लियरली सुन सकें और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और आपको कानूनी जो एडवाइस होगी देंगे. सो इंशाल्लाह दिस इज़ हाउ वी कैन बी डूइंग. इट्स एन इंटरैक्टिव प्रोग्राम वेयर वी शेयर सम ऑफ द व्यूज विद योरसेल्फ एंड ट्राई टू इम्प्रूव सर्विसेज वेल. तो एज यूजुअल हमारी जो टीम होती है यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे सोलिसिटर्स बैरिस्टर्स आते हैं. वी आर हियर टू सर्व द कम्युनिटी ऑन लीगल इश्यूज, ऑन इमिग्रेशन एंड रिप्रेजेंटेशन. एंड टुडे आज मैं खुशी से कहूँगा वी हैव अ न्यू फेस हु इज़ अ सोलिसिटर एंड अ वेरी एक्सपीरियंस्ड सोलिसिटर इन दिस फील्ड. और उनको मैं वेलकम करता हूँ बिकॉज शी इज़ गोना बी पार्ट ऑफ द टीम हु इज़ गोना बी वर्किंग इन हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस. एंड आई लाइक टू वेलकम today to share a platform is Shazia and Jim, solicitor and advocate. Shazia, welcome to the program. Thank you so much. आपका पहले तो यही है, थोड़ा सा तारुफ कराना चाहते हैं आपकी एक्सपीरियंस इन इस लीगल फील्ड, इन सोलिसिटर्स एंड लीगल, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने के व्यूज़ मुझे पता चले तो आप इसमें काफ़ी अरसे से हैं. It's been 10 years since I'm working in this field, or I've been trying to help out especially immigrant community in this country, as well as if someone has got the family issues and family disputes including any kind of domestic violence, then we are always there to help them out. So that's my little background. बिल्कुल. शाजिया बहन, आपसे ये जो बात पूछना थी तो ये दे रहा, आपने ऑब्वियसली इमिग्रेशन का आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में. हमारी जो मेजॉरिटी कॉलें आती हैं इसी मौजू पे होती है, इमिग्रेशन, रिप्रेजेंटेशन या लिटिगेशन के बारे में. आपने जो अभी अपने बहुत अच्छी तरह बताया था, आपने 10 ईयर्स से इसमें काम करी और आपने फैमिली लॉ के भी बारे में मेंशन करा. इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो आप ये बता सकते हैं व्यूज़र को, अगर लेडीज़ हैं जैसे ख़वातीन हैं, अगर डिस्कस करना चाहती हैं, वी बी मोर देन हैप्पी. एंड समथिंग यू हैड अ 1-to-1 आपके पास इसकी एक्सपीरियंस है गिविंग एडवाइस. जी बिल्कुल, स्पेशली फॉर आवर लेडीज इन कम्युनिटी, sometimes they feel just hesitation when they go to male solicitors and male barristers, male advocates or any case workers. Then it's very difficult sometimes to explain their private life to them. So that was my ambition, to support those women who are suffering with domestic violence as well as some other kind of abuses in family. So that's why I just started giving this kind of free consultancy so that I can come across to the solution of their questions and their problems. So when every woman who has got any kind of abuses in the community, in their houses, so they can contact me anytime. So I'm always there to help them out, including their children issues, their children's residence orders, contact orders, and if they face any kind of like matrimonial home issue, and if they think that they don't have enough accommodation to live in, so we can sort this out as well. चलिए आपसे भी डिस्कस यही करेंगे, फैमिली इश्यूज, कॉन्टैक्ट ऑर्डर्स, इमिग्रेशन के बाद. अभी कॉल आ रही है, शामिल करते हैं फिर आपसे बात करते हैं. हेलो हेलो जी, वेलकम टू द प्रोग्राम. कौन कहाँ से? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ ग्लासगो से. जी साइमा बहन, आप अपना क्वेश्चन बताएंगी? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2010 में यहाँ पर आई थी इधर यूके में, और क्या से कहते हैं फिर जून 2010 में आई थी, और क्या को कहते हैं फिर मेरे डोमेस्टिक वायलेंस पे 2011 पे मुझे इंडेफिनिट लीव मिल गई. अब मैं 2014 जनवरी से 2014 8 जुलाई तक पाकिस्तान रह के आई, तकरीबन 6-7 माह रह के आई, तो मैं नेशनलिटी कब अप्लाई कर सकती हूँ? ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, आपका क्वेश्चन हमारे पास आ गया साइमा बहन, आपको जवाब देंगे. आप प्रोग्राम वॉच करते रहें और इंशाल्लाह आपको इसी प्रोग्राम में देंगे. थैंक यू फॉर कॉल, शुक्रिया, खुदा हाफिज़. जी इनकी सिचुएशन में अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी 2 और कॉलें लेते हैं, फिर हम आएंगे सवाल जवाब में. ठीक है ना? एक और कॉलर इसे शामिल करते हैं. हेलो
हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? सर मेरा नाम अहमद है, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सॉरी फिर नाम बताएं। अहमद सर। अहमद, ठीक है अहमद भाई, आप अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि मैं जनवरी 2014 में पाकिस्तान गया था, वहाँ मैंने शादी की थी। ठीक है। तो मेरे पास डेफिनेट स्टे था। तो जब मैं वापस आया फरवरी में, तो यहाँ आके मैंने मई 2014 में जो है नेशनलिटी अप्लाई कर दी। तो सब नेशनलिटी में मैंने अपनी पाकिस्तानी जो शादी है उसका जिक्र नहीं किया, यानी कि मैं इधर डिवोर्स था एक्चुअली, तो मैंने वो डिवोर्स ही टिक करके भेज दिया इनको। ओके। तो अब जो मेरी शादी है पाकिस्तान में हुई, वहाँ पे मेरा बेबी एक्सपेक्ट है। सो सर मैं ये पूछना चाहता था कि अगर मैं वहाँ से अपने बेबी का रजिस्टर कराता हूँ या अप्लाई कराता हूँ, तो क्या ये कन्फ्लिक्शन नहीं हो जाएगी कि आपने हमें अपनी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन में डिवोर्स लिखा और अभी आप कह रहे हैं कि आप नहीं, आपने डिवोर्स किन से शो किया था? आपने डिवोर्स जो जिनसे आपका बेटा है उनसे डिवोर्स शो किया था? नहीं मैम, मेरी शादी यहाँ पहले हुई थी, ये नेशनल से तो मेरी डिवोर्स हो चुकी थी, तो मेरा कोई बच्चा नहीं। ये मैं जनवरी में वेस्ट पाकिस्तान गया था डिवोर्स के बाद, वहाँ मैंने शादी की थी। Okay, thank you Pakistan. Okay, we'll come back. As long as you can you can show that he's your son, आप DNA करवा लें, अपना DNA करवा लें, बच्चे का DNA करवा लें, और अगर वो आपका son है तो obviously he is entitled to apply for. I think अहमद भाई आप प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं ना इस वक्त, इंशाल्लाह आप इस तरह करें, आप हमें कांटेक्ट करें, हमारी जो डिटेल्स आ रही होंगी ना अभी वो जरूर ले लें, आप हमें ईमेल भेजें और ऑब्वियसली विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू फुल एडवाइस। अभी आपका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फर्दर, तो कीप वॉचिंग द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कॉल आ रही से शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी जी, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं अमन बोल रहा हूँ साउथ से जी। अच्छा अमर, थैंक यू फॉर योर कॉल, आप अपना सवाल बताएंगे? हाँ जी, मेरा सवाल है ब्रदर, मैंने टीयर 4 की एप्लीकेशन की थी मंथ एंड हाफ मंथ अगो, एंड अभी उन्होंने लास्ट वीक मेरे को भेज दी इनवैलिड करके और बोला कि तुम्हारी फी नहीं पे हुई। बल्कि फी मेरी डेबिट कार्ड से हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड है उनका, और मेरे को लगता है कि उनसे वो समरी पेज मिस हो गया, उनसे हो गया या मेरे से हो गया, मेरे को लगता है वो नहीं है, वो भी उन्होंने साथ में लिखा है कि पेमेंट पेज और फी नहीं मिली। फी तो डेफिनेटली उनको गई है सर। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं क्या करना चाहिए, मेरे को वही एप्लीकेशन दोबारा भेजनी चाहिए कोई कवरिंग लेटर के साथ, और नहीं करनी चाहिए? अगर नहीं करता हूँ तो वो मेरे को बोलेंगे ओवरस्टेयर हूँ सर। बिल्कुल, इसके बारे में बता देना। थैंक यू आपकी कॉल आमिर भाई, विल आपका डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अभी जवाब देंगे। जो व्यूज अभी देख रहे होंगे, हम आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं और ड्यूरिंग द ब्रेक हम इसके बाद फौरन ही फिर आपके जवाब भी देंगे। सो कीप द इंटरैक्टिव रनिंग, वी वेलकम दैट। तो शाजी, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम ऑफ द इश्यूज, द करंट इश्यूज। पहले तो ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो 18,600 which is the spouse requirement for the threshold for income, तो ये गया था कोड ऑफ अपील में, वहाँ कोड ऑफ अपील में upheld हो गया in favor of the government जी। yes, now obviously there's been some challenges, थोड़ा सा आप इस पे व्यूज़ों को बताएंगे क्या हो रहा है? 18,600 का जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आप सबको पता है कि वो लोग जो पेंशन क्रेडिट लेते हैं, पेंशनर्स हैं, या वो लोग जो जिनका थ्रेशोल्ड जो है वो 18,600 तक नहीं बन पाता, और उनके यहाँ पर बच्चे भी मौजूद होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी वाइफ को पाकिस्तान से बुलाना हो तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और जजेस जब डिसीजन देते हैं तो ऑब्वियसली जजेस भी इस चीज़ को, इस फैसले को अलाउ नहीं कर सकते कि आपका 18,600 पाउंड नहीं बन रहा और फिर आप अपने स्पाउस को यहाँ पर बुलाएं, क्योंकि अगर इस तरह का डिसीजन होता है तो ऑब्वियसली ये रूल ऑफ लॉ जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप ये देखें कि अगर आप का जो है वो यहाँ पर बच्चे हैं, और इसके अलावा अगर आपके बच्चे यहाँ पर हैं और आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है और आपकी जो वाइफ है वो पाकिस्तान में है, तो आपके जो है वो 18,600 पाउंड पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि आप उतना या तो बना नहीं रहे, या आप पेंशन क्रेडिट पे हैं, या आप जो है वो इस तरह की आपकी इनकम पूरी नहीं हो रही। ईशा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऑब्वियसली ये 18,600 ये तो आपने एग्जाम्पशंस का बताया था, जहाँ पे somebody is on a disability living allowance पे, तो उनको 18,600 पाउंड में they don't need to fulfill that. No, they need to fulfill that requirement. I'm just talking about that. लेकिन exception, there is one exception. So we are just going to talk about that. Exactly. So the 18,600 which is a requirement, जी, ये तो कानून है, everybody knows that. जी, जी. उससे कम होगा then it will be refused. And that rule is applicable for everyone. Yes. But there are some exceptions that we are going to talk about. Exactly. So the exception to the rule is like, let's just talk about, like for example,
डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे, जैसे आपने अभी टच करा था अभी, तो अगर कोई वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे, they don't need to meet the 18,600 then because they've already been exempted. लेकिन अगर आप पेंशन क्रेडिट का देखें, जी, डिसेबिलिटी अलाउंस तो एक सेपरेट चीज हो जाती है, लेकिन अगर ऐसे लोग जो पेंशन क्रेडिट पे हैं, ऐसे लोग जो लोअर इनकम पर हैं, या ऐसे लोग जो बाकी बेनिफिट्स वगैरह ले रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्ड और लेट्स से इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इमिग्रेशन, इट्स वेरी हार्ड टू ब्रिंग योर वाइफ ओवर दिस कंट्री. सो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कॉम्प्लिकेशन, हाउ यू कैन हैंडल दैट आउट. एग्जैक्टली, we'll talk about that. और लोगों को ये भी बताते चलेंगे जैसे अटेंडेंस अलाउंस पे, कैरियर्स अलाउंस, these are kind of exemptions we will talk about. What we're going to do is that obviously 18,600 is the requirement. और first child पे जैसे हमने पहले previous program में बता चुके हैं, 3,800 जो होता है ना पहला child पे वो लेते हैं, 3,800 and subsequent will be 2,400. So again, मैं तो पहले ये हमारे जो बहुत सारे कॉल आ रहे थे, लोगों ने ये सोचा था अप्रैल से पहले जून तक हम वेट करते हैं, फिर एप्लीकेशन डालेंगे, हो सकता है कम हो जाए 18,600 and they were in a shock. नहीं, वो तो यूकेबीए के फेवर में चला गया है ना. इस वक्त जो है वो 18,600 stands as it was. A lot of people thought अगर हम एप्लीकेशन को withhold कर लेंगे और फिर बाद को भेजेंगे, इसके बाद और मेरा ख्याल है आजकल उनके बहुत refusals आ रहे हैं, जिन्होंने आप होल्ड किया हुआ था उसको, वो obviously it was supposed to be refusal now because the decision went into the favor of UKBA. Home Office, yes, that's right, UK government. And this is the major thing, there's about 4,000, 5,000 roughly estimated applications हैं जहाँ पे they've been turned down because people did not meet the criteria, the 18,600, the threshold. So again, जो हम व्यूज़र को ये बताएंगे अगर वो इस सिचुएशन में है, अगर वो अपने आप को फील करते हैं that they need to talk and they need to have some legal advice, तो आप अपने वकील से बात करें जिससे आप ऑलरेडी डील करें, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी डिटेल्स ले सकते हैं, हम आपको इस पे मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे. जैसे अभी हमारे शाज़िया ने मेंशन करा, she be more than happy to help and we're here to give you good advice. तो शाज़िया, again, just coming back on it, we were talking about some of these exemptions जो दी. Now, आपने mention करा था the low income, they can't qualify for this because obviously they need to have that apparently they can't, yes, threshold जो है. Savings जो होती हैं वो तो substantial जो होती है. चलो अभी डिस्कस कर रहा हूँ, एक कॉल आ रही है, शामिल करते हैं, फिर मैं बात करता हूँ. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ, मैं मैनचेस्टर से. Okay, Murtaza, welcome to the program. थैंक यू वेरी मच. मेरा क्वेश्चन है कि मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया था, मेरा स्टूडेंट वीजा है. जी जी, ठीक है, लेकिन 1 महीना हो गया अप्लाई किए हुए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मेरा वीजा कैश कैंसिल करके ना नया इशू किया है. तो क्या मेरा जो एप्लीकेशन होगी वो कैंसिल हो जाएगी या फिर वो पॉसिबल उसी को एडजस्ट कर देंगे? आपने वीजा जो अप्लाई करा था कब करा था आपने? 1 मंथ हो गया, 21 जुलाई को मैंने अप्लाई किया. A month ago, okay. कैश लेटर कब इशू हुआ? हाँ, कैश लेटर आपका कब इशू हुआ? कैश भी 21 जुलाई को भी इशू हुआ था. 21 जुलाई को. तो अभी इशू क्या है आपके इसमें एप्लीकेशन में? अभी उन्होंने कोई चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से मैं कैश कैंसिल करके नया इशू कर रहे हैं. और अभी आपका एप्लीकेशन जो है वो यूकेबीए के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है? जी पेंडिंग पड़ा हुआ है. आप ऐसे करें, आप अपना कैश लेटर जो है वो उनको फौरन बाय स्पेशल डिलीवरी जो है वो सेंड कर दें. ठीक है. हाँ जी, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी डाली हुई है तो उसी एप्लीकेशन को इट डिपेंड्स कि आप कब ओवरस्टेयर हो रहे हैं. आपने ओवरस्टेयर नहीं होना उससे पहले कि अगर आपने एप्लीकेशन डाली है देन यू हैव द राइट टू कंटिन्यू विद द सेम एप्लीकेशन. बिकॉज अगर आप उसको जो है वो विड्रॉ करेंगे और नई एप्लीकेशन डालेंगे देन यू वुड बी कंसीडर्ड एज ओवरस्टेयर. इसका बेंच आमिर साहब, थैंक यू, आपके कॉल किया और इंशाल्लाह आपको मज़ीद और भी इंफॉर्मेशन देंगे कि वॉचिंग द प्रोग्राम. ये अभी हमारे पास कॉलें आ रही हैं, अभी ब्रेक की तरफ भी जाना है, एक और कॉल ले लेते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, कौन कहाँ से? जी, वेलकम टू द प्रोग्राम. कौन कहाँ से? जी, मेरा नाम कैसर है, मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ. जी कैसर साहब, थैंक यू फॉर योर कॉल. आप अपना सवाल बताएंगे? जी, मेरा सवाल ये है कि सेटलमेंट केस मुतल्लिक है. मेरा केस क्या हुआ है होम ऑफिस में. ठीक है, इस पे ना और किस बेसिस पे गया जी आपका केस? किन बेसिस पे? सेटलमेंट, व्हाट बेसिस सेटलमेंट आपने? मैरिज पे, काय पे सेटलमेंट? इंडेफिनिट. लेकिन किस बेसिस पे आपने डाला है? आपका वीजा पहले क्या था? स्पाउस वीजा पे. जी जी, ओके. सवाल जी ठीक है, आप आगे बताएं कैसे भाई. जी, तो मतलब ये 7 माह हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा. ओके, फॉर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम तलक हो गए हैं फरवरी में, तो
देखिए जी, इट्स वेरी सिंपल. आप उनको दोबारा रिमाइंडर का लेटर लिखें, because after 6 months you have legal right to ask them why have they not considered your application form yet. आप उनको जो है वो रिमाइंडर लिखें, अपने सोलिसिटर से कहें उनको रिमाइंडर भेजें, और अगर फिर भी वो जवाब नहीं देते देन आप मेरा कुछ सोलिसिटर नहीं है ना, आई डिड माय एप्लीकेशन बाय माय सेल्फ. जी, आप खुद उनको लेटर लिखें, आप उनसे पूछें कि अभी तक आपका जो है वो जवाब नहीं आया. आई होप दे विल रिप्लाई टू योर लेटर. Thank you for your call. Guys, back keep watching the program. I will आपको और भी information देंगे इंशाल्लाह, because obviously हमारे break की तरफ जाने का program अभी जा रहा है. What we're going to do, अभी last call ले लेते before we go to the break. Let's just get one more. अभी जवाब देंगे break के बाद. जी, hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Welcome to the program. कौन? कोई सवाल पूछना चाहता हूँ. जी बोलें. शादी सादा से. जी बताएं. शादी के बारे में. शादी के बारे में, ठीक है, बोलें. हेलो. जी आप ऑन एयर हैं, आप अपना क्वेश्चन बताएं, अपना नाम बताएंगे प्लीज. मलिक मोहम्मद अयूब. मलिक मोहम्मद अयूब. थैंक यू. जी जनाब. हाँ जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी एज है 50. 52. नो 50 years, yes. 50. मैंने 6 साल हो गए शादी की हुई है पाकिस्तान में. मैं इनकैपेसिटी बेनिफिट पे हूँ. ओके. तो मुझे बताएंगे रास्ता कि मेरे लिए है कोई रास्ता. जी वाइफ को बताएंगे. और आपके बच्चे कितने? बच्चे पूछ लें, बच्चे कितने? जी आपके बच्चे नहीं कोई बच्चे नहीं. नो चिल्ड्रन. ओके, थैंक यू मलिक साहब. आप प्रोग्राम वॉच करें. ब्रेक. पाकिस्तान में कितना आप सब बेगम के साथ रहे हैं ये? Yeah, that's very. मैं एवरी ईयर जाता हूँ. एवरी ईयर जाते हैं. और वहाँ पर जब आपने शादी की थी तो आप कितना अरसा उनके साथ रहे थे? मैं एवरी 5-6 मंथ रहता हूँ जाके पाकिस्तान में. अच्छा, एवरी ईयर 5-6 मंथ्स आप वहाँ पर जाकर रहते हैं. जी, चले ठीक है जी. ठीक है मलिक साहब, थैंक यू फॉर योर कॉल. इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे और भी अभी प्रोग्राम के अंदर की वॉचिंग है. अभी बहुत सारे और भी कॉल आ रहे हैं, व्यूज़ से ये कहेंगे. अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और फिर ब्रेक के बाद आते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर और डिस्कशन ये चलेंगे, जवाब देंगे, फिर आपसे ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम चलता रहेगा. और की वॉचिंग हिदायत, की वॉचिंग लीगल मैटर्स.